अल्लाहु अकबर कबीरा खस खस जिन्ना एक कदर न मेरा ते मेरे साहिब नो वड्याइयां ओ मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया वे भजने जंगल बियाबाने अंदर ओ मैं ते वसना तेरी जाने अंदर मैनू मिलने दा लगदा कराया भी नहीं मैं कोई कोठी महल बनाया भी नहीं आ बैठ पुकारी जा अल्लाह सोने नु वाजा मारी जा। अल्लाह जल्ला शानुहु व अम्मा नवालुहु दी हमदो सना दे बाद दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम, अज दे जुम्मतुल मुबारक दा मौजू जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुताल्लक है। जिस तरह ज़िक़द दा महीना जड़ा जारी हो सारी अल्हम्दुलिल्लाह और हाजियां दियां तैयारियां ने जो खुश नसीब हज़रात हज वास्ते जा रहे ने अल्लाह उन्हां दा कबूल फरमाए। नाम आपदा इब्राहीम है, इब्राहीम बिन तारख। कुनीयत जड़ी है अबुल फैज़ान खलीलुर रहमान अबुल अदियाफ। मशहूर अलकाब जड़े सन अबुल अंबिया यानी कि नबियां दे बाप, शजरुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, बुत शिकन, खलीले खुदा, ये अलकाब दे नाल भी आप नूं पुकारिया जांदा सी। आप दे वालद तारख बिन नखूर बिन सारख सरोग 570 साल तो ज़्यादा आप दे वालद की उम्र सी और वालदा नू ना। कुछ ने लिखा कि अबियू ना सी। आप दे बहन भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे हारून, नाहूर और आप दे साहबजादे जेड़े सन 13 सन। हज़रत इब्राहीम दे 4 बीवियां सन आप दियां। इस्माइल सब तो वड्डे पुत्र सन। इसहाक अलैहिस्सलाम उस तो छोटे सन। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम जनाब बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दे बतने पाक च होए। जनाबे इसहाक बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा दे बतने पाक च होए। कंतूरा बिनते मकतूर एक अज़वाज दा नाम सी और एक हजूनी नामी औरत सन। आप दे नाल निकाह होया। 7 बेटे आप दे कंतूरा बिनते मकतूर दे बतन च होए ते 4 बेटे हजूनी दे बतन च होए। इस्माइल, इसहाक, मदन, मदैन, यक्षान, नमरान, अशबक, शोख, नाफिस, उमेम, सरहज, लूत, सबक, ये 13 बेटे सन आप दे।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ अपनी ज़िंदगी च इन्होंने गुजारी और किस किस इलाकों के अंदर चले गए। इंशाअल्लाह वक़्त ने गुंजाइश दी, सावां ने साथ दिता तो अज दे इस मौजू नूं थोड़ा जिहा अगे लैके टुरांगे। हर मज़गर्द मौजूदा ईरान का शहर है। इसनूं कौसा अबाबील दे बाबल दे किले दे करीब जिहड़ा है ना, इस शहर नूं पाया जाता है। जिस जगह के उत्ते जनाबे इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हर मज़गर्द इस जगह ते पैदा होए, इत्थों नकल मकानी की जो बालग हो गए। बालग होने तो बाद को सही दे मुकाम दे उत्ते पहुँचे, उत्थे आन के आपने वसना शुरू किया। ये बाबल दे इलाके दे अंदर है। जो बालग होए तो कौम ने जेड़ा है ना जनाबे इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह की इबादत की तरफ जेड़ा है ना माइल किया। आओ अल्लाह की इबादत करिए। लोगों ने आपनों इबादत की तरफ लैके आना चाहा, फरमाया आ जाओ। जनाबे इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों इन्हां लोगों की इबादत की तरफ आए तो वेखते की ने कि लोग चन्न की पूजा पे करते हैं। रात पैंदी है, चन्न चढ़दा है, आंदे ने जी यह साडा खुदा है। तारे चढ़ते ने, आंदे ने जी यह साडा खुदा है। फिर दिन चढ़ता है तो जो सूरज चढ़ता है तो आंदे ने यह सब तो वड्डा साडा खुदा है। जनाबे इब्राहीम पैगंबर फरमाते ने ना तो मैं तुहाडे इन्हां खुदावां नूं मनना वा ते ना ये खुदा ने। खुदा तो होए जिन्हें चन्न सूरज तारे बनाए हुए ने। खुदा होवे जिन्हें चन्न सूरज तारे। ये मुखालफत जो चली ना इबादत इलाही की जानब जो दावत दी तो बादशाह नमरूद जिहड़ा ना उहदे तक खबर पहुँच गई। उन्हें क्या गल है वे कि इन्हों फड़िया जाए तो कैद किया जाए, लिहाजा इस तरह तो निज़ाम खराब हो जाएगा। मैं अपने आप को वड्डा रब कहना तो जे मैं इहदा हल ना किया तो लोगों तो मैनू छड्ड देना। जनाबे इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं 7 साल कैद के अंदर रखा गया। इहदा मतलब है कि नेक लोगों के उत्ते शक्तियाँ आंदियां ने। कैद के अंदर जाना, जेलों के अंदर जाना, ये अंबिया की सुन्नत। तो फिर जाना किस वास्ते? उहदी जात वास्ते। फिर 7 साल गुजरन तो बाद आखिरकार नमरूद ने एक खतीरा नुमा बाग या अहाता बनवाया। बहुत ज़्यादा खुशक लकड़ियां जमा किया गया। मैं एक रवायत के अंदर पढ़िया कि 40 दिन तक लोग अपने आप ते इस बात को फर्ज कर लिया लोगों ने जेड़े सही तरह चल भी नहीं सन सकते, वो वडेरे वडेरे बुजुर्ग भी अपनियां मन्नतां पूरियां करने वास्ते उस अग विच लकड़ियां लिया के हिस्सा पाते सन कि जनाबे इब्राहीम नूं असां साड़ देना। सारी दुनिया ये चाह रही है कि इब्राहीम नूं जला देना, इब्राहीम नूं असां जेड़ा इन्हां नामो निशान मिटा देना, साड़ देना। तो लेकिन मेरा खुदा चाह रहा है कि तुसी साड़न वाले पासे सारे हो जाओ तो मैं खुदा बचाने वाले पासे हाँ। किड्डी सोहनी गल है। ये सारे मारन वाले ने। 40 दिन तक उस अग नूं बालिया गया। कितनी देर तक? 40 दिन तक अग नूं जनाब बालिया गया। 40 दिन पहला बालन इकट्ठा होया, बाद फिर अग बाली गई। हत्ता के उस अग के उत्तों की रवायत के अंदर आंदा कोई परिंदा भी गुजरता सी तो वह भी भुज के ते अग दे विच डिग पैंदा सी, वह भी नहीं सी उत्तों की गुजर सकता। इन्नी शिद्दत इन्नी तेज़ अग जिहड़ा ना उन्होंने मचा दी। हुण परेशान हो गए कि जनाबे इब्राहीम नूं इस जगह ते असीं सुट्टांगे किंज। शैतान हाज़र होया। अल्लाह कुरान में फरमाउंदे ने शैतान तुहाडा खुला दुश्मन है, जल्दी ना लाया। कुफार नूं आण के कहंदा वी गल सुनो, इंज करो कि एक मंजनीक बनाओ। पहला जंगां दे अंदर मंजनीक चलदी हुंदी सी, जिवें गलेल दे विच असीं ओह पा के गीटा ते मारने हैं ना किसी चीज़ नूं, इस तरह
एक मंजनीक बनाई जाती सी जिहदे विच पत्थर रख के ते अगे दूसरी फौज नूं मारिया जांदा सी। सब तो पहली मंजनीक इस बंदे ने तैयार करवाई शैतान ने। इन्हां नूं कहा तुसीं मंजनीक बनाओ तो उस मंजनीक दे अंदर बन के ना इब्राहिम नूं ते अग विच सुट दवो ताकि इब्राहिम अग विच भी टुर जावे ते तुसीं भी जिहड़ा अपना दूर रहो अग तो। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जदों मंजनीक दे अंदर रखिया गया, ज़रा समा वेखो ना कैसा होवेगा। सानू नज़र आंदा होवे कि अगे जिहड़ा है ना मौत है, अगे मौत है, तो असीं कदी भी कदम गाह नहीं रखांगे। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम हाज़रे खिदमत होकर अर्ज़ करते हैं कि या नबी अल्लाह, कुछ भी अल्लाह को मंगना चाहो अज तो मंग लवो, सोना रब जरूर अता करेगा। तो जे तुसी हुक्म करो तो मैं अग उंजी बुझा छड़ना, तो जे हुक्म करो तो अग लै किते दूर जाना, तो जे हुक्म करो तो ये अग इन्हां ते जिहड़ा है ना बाल देना। जनाब इब्राहिम पैगंबर फरमाते ने नहीं बई। अच्छा हुण जनाब जबरील अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि फिर इंज करो कि अल्लाह की बारगाह च दुआ ही कर लवो कि मालका मैनू बचा लै। कैसा एक समा होवेगा कि खुदा की ज़ात का नाम लैन वाला है ही कोई नहीं दुनिया ते, सिर्फ एक ही हस्ती है जिन्होंने इब्राहिम पैगंबर आख्या जाता है। उस वक्त एक ही हस्ती है तो फरिश्ते भी अर्ज करते हैं मालका एक ही बंदा है जिहड़ा तेरा नाम लैंदा, ते जे ये भी तुर गया दुनिया तो तेरा नाम लैन वाला तो सवा हस्ती तो जिहड़ा खत्म हो जाएगा, कोई दुनिया ते तेरा नाम लैन वाला रहेगा ही नहीं। मगर जो मेरे मालक दियां हिकमतां ने वो किसी आम की समझ विच ते नहीं ना आने वालियां। वो फरमांदा है कि जे अगर तेरी समझ विच ये गल आ जाए आए आए तो फिर मेरी हिकमत नूं किन्ने जान सकना है। जनाबे जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं फिर दुआ करो, दुआ भी नहीं करनी तो तुसी चाहते की हो। आपने फरमाया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मैनू काफ़ी है। जे वो मैनू साड़ के राजी है तो फिर मैं सड़ के राजी होना चाहना वा। जे वो मैनू मार के राजी होवेगा तो मैं उसकी रजा विच फिर भी राजी हाँ। मैं उंज ही राजी हाँ जिवें मेरा अरशां वाला खुदा राजी है। आए आए अकल आलियां नूं ये शौक दिता, शऊर दिता ते दसिया, फरमाया ये इशक जिहड़ा है ना खुदा दे नाल ओदी इंतहा है। जे इब्राहिम अग विच जावे, यार जरा तवज्जो करो ना, कोई बंदा ना होवे दुनिया ते जिहड़ा रब दा नाम लैण वाला एक ही ज़ात होवे ते वो भी कहे जे रब साड़ के राजी है तो मैं सड़ के राजी हाँ, तो फिर क्यों नहीं अल्लाह ने कहना कि इब्राहिम मेरा यार है, इब्राहिम मेरा। ਇਹਦਾ मतलब है कि परेशानियां विच, तंगियां विच, मुश्किलात के सफ़र अंदर जे अगर बंदा अपने मालक की रजा विच राजी हो जावे तो फिर अल्लाह फरमांदा है हुण मेरा यार है। इब्राहिम खलीलुल्लाह जिन्हों अल्लाह खुद फरमाए ये मेरा यार है। क्या शान है, क्या मुकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इशक ते आगातश शेक बराबर ते सानू इशक दा शेक वदेरा अगते साड़े ओ कख ते काने इशक साड़े तन मेरा अगदा दारू दसो इशक दादारू केड़ा गुलाम फरीदा ओ चलियो थे चलिए जिथे
मोहम्मद ना बोलो सुभान अल्लाह। क्या समा बनया, क्या मंजर बनया है। इधरों जनाबे जबरील हाज़र हो किरद कर देने, अल्लाह दे नबी जी दुआ करो तो मैं अग दूर लै जाना वा, अग दे कोलों बच जाओगे। जनाबे इब्राहिम पैगंबर फरमाते ने जे अगर मेरा रब मैनू साड़ के राजी है, मैं ओदी रजा विच इंज ही राजी रहना है। अल्लाह ने फिर बचा लिया, अग तो निकले। जो क्या ना हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे वास्ते मेरा अल्लाह काफ़ी है। तो फिर अल्लाह ने की फरमाया, खाल के कायनात ने फरमाया या नारुकूनी बरदों असलामन अला इब्राहीम। आख्या ए अग मेरे इब्राहिम ते ठंडी भी हो जा ते बहुती भी ठंडी ना हो जावी, सलामती वाली होवी। मेरा इब्राहिम किते बहुती ठंडक भी ना महसूस करे, सलामती वाली हो जा। फिर रवायत के अंदर आंदा है कि 40 दिन तक जनाबे इब्राहिम अग दे अंदर रहे। तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता आप दी सूरत दा बना के ते उत्थे नाल बिठा दिता। फरमाया मेरे इब्राहिम दा जेड़ा ना दिल बहलांदा रहा, गल्लां करदा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बात। ਇਹਦਾ मतलब है जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लग जाए तो कलियां रहन देंदा। मैंने एक हदीस पाक याद आ रही, मैं एक जगह पढ़ी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ਜਦੋਂ कोई बंदा फौत होवे ना तो दुनिया ते कोई ना होवे ते आखिरी वक्त होवे या किते ऐसी जगह ते होवे कि जिथे कोई ना होवे ते कल्ला होवे, ते बंदे दे दिल विच ख्याल आंदा है कि काश अज कदी मेरी माँ हुंदी, मेरा प्यो हुंदा, मेरे भैणा भाई हुंदे, मेरे बीवी बच्चे हुंदे, मेरे कोल हुंदे, ते मैं कोई दुख सुख फुलदा गल्लां करदा। ते अल्लाह फरिश्तियां नूं हुक्म दिंदा कि इहदे अजीज़ां दी शक्ल इख्तियार करके ते इहदे कोल चले जाओ। साडा रब साडे नाल इन्ना प्यार करदा है, तो यकीन नाल दसो जे असीं अपने रब नाल सच्ची लोह ला लईए तो फिर अल्लाह आसानियां ना कर देगा। मैं सदके जावां। इत्थों हुण सही सलामत अग विचों बाहर निकले। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने सही सालम जदों अग चों बाहर तशरीफ लैके आए तो उस वक्त आप दी ज़ुबान सुरयानी सी। हुण जदों हिरान दा दरिया और फुरात नूं अबूर कर गए ना, दरियाए फुरात नूं, ते आप दी ज़ुबान बदल गई। पहला सुरयानी ज़ुबान सी, हुण अबरानी ज़ुबान आप जेड़ा ना बोलन लग पे। अल्लाह ने ज़ुबान आप दी बदल दी। इस जगह ते एक बादशाह रहिंदा सी। बादशाह ने हुक्म दिता कि जेड़ा भी बंदा इत्थों दी गुजरे जिदी ज़ुबान सरियानी होवे उन्हूं फड़ के मेरे कोल लैके आया जे। वो गुलाम जेड़े सन, जेड़े नौकरां दी ड्यूटी लगी हुई सी, वो नौकर आए, उन्होंने आन के जनाब इब्राहिम पैगंबर दे नाल कुछ गल्लां कीतियां ते आपने इब्रानी ज़ुबान दे अंदर उन्होंने गल्लां कीतियां। उन्होंने बात दी समझ ना आई। उन्होंने कहा कि पता नहीं लगता बंदा कित्थों आया है। आपने उतों सफ़र गांह दा शुरू किया। सफ़र करदियां करदियां उस जगह तो आप अगली मंजिल ते पहुँच गए। उस वक़्त जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उम्र 37 साल सी। रवायात के अंदर आंदा है कि आप दे चचा सन या आप दे ताए सन, आप दी एक साहबजादी सी जिसका नाम सायरा सी, सारा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दी वालदा। वो आए तो उन्होंने आन के अपनी बेटी नूं जेड़ा इब्राहिम दे नाल दे दिता। फरमाया कि इन्हां दा मिजाज तुहाडे नाल रलदा मिलदा है, तो लिहाजा मैं तुहाडे निकाह दे अंदर इन्हां नूं देना वा। या इस तरह एक रवायत के अंदर आंदा कि जनाबे सारा सलामुल्लाह अलैहा खुद आईयां, आन के अपना निकाह जिहड़ा है ना जनाब इब्राहिम पैगंबर दे नाल हो गया। हुण की होया, हुण निकाह करन तो बाद अगला सफ़र शुरू होया। जदों आपने अपना अगला सफ़र शुरू किया ना, अगली मंजिल का सफ़र शुरू किया, शाम की सरजमीन तो सफ़र शुरू हो गया। हिजरत कर ली आपने, हिजरत करके अगली मंजिल की तरफ आप रवां दवां ने। हज़रत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुण चलदियां होयां सुम्मा आतल उर्दन फ़कामा बिहा ज़मानन, उर्दन दे मुकाम ते पहुँचे ते चंद दिन फिर आपने उस जगह ते ही क़याम फरमाया। सुम्मा खारजा इला मिस्र,
फिर आप मिस्र की तरफ रवाना होए तो फ़ाकाम बिहा ज़मानन, तो फिर आपने एक ज़माने तक उस जगह पर क़याम फरमाया, उत्थे ठहरे रहे। सुम्मा राजा इला शाम, ये ज़माना गुजरन तो बाद आप फिर शाम की तरफ जड़ा ना वापस परत के आ गए। मकामे सबा ते आन के जड़ा ना आपने एक खूह खोदिया जिसनों बेरे सबा आख्या जाता है, और इस जगह ते एक मस्जिद बनाई और इस जगह ते आपने क़याम फरमाया। ऐले शहर के लोग जोड़े सन उसदे उन्होंने जो जनाबे इब्राहिम तकलीफ़ां देनियां शुरू कीतियां ते आपने फिर इत्थों ये जगह नूं छड्डी ते दूसरी जगह पहुँचे जो फरूकश के मुकाम पर पहुँचे। रिमला और इलिया के दरम्यान एक मुकाम आंदा है, इस मुकाम पर पहुँचे। उस जगह पर भी आपने एक खूह खोदिया, उस जगह पर अपना बसेरा कर दिता जनाबे इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने। आप दी खिदमत के अंदर मालो मता खुदाम बहुत ज़्यादा लोग ते जनाबे इब्राहिम पहले दिन तो ही मेहमान नवाज बड़े सन, मेहमान नवाज बड़े सन, लोगों की खिदमत बड़ी करते होंगे सन। जेड़ा भी कोई लोग आना करना मेहमान नवाजी करनी। सब तो पहला आपने सरीद लोगों को खिलाया और बनाया। सरीद आंदे ने एक किस्म का खाना होवे, रोटियां लै लियां जान, शोरबे वाला सालन होवे ते वो रोटियां नूं जेड़ा टुकड़े करके ते उस दे अंदर मिला दिता जावे सालन विच, इसनूं आख्या जांदा सरीद। आपने लोगों के अंदर सब तो पहला मुतारफ कराया और लोगों को खाना खिलाया। अकरमा कहते हैं कि आप दी कुनीयत खलीलुर रहमान इब्राहिम भी है तो अबुल अदियाफ भी है कि मेहमाना दे बाप भी आपनों आख्या जाता सी, क्योंकि आप मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करते होंगे सन। यदा मतलब है कि हुण भी जो कोई मेहमान आ जाए तो वही मेहमान नवाजी करनी चाहिए है। ये हज़रत इब्राहिम पैगंबर की सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहमानों के नाल बड़ी मुहब्बत फरमाया करते सन। इस जगह के तो हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकामे कदूम ते अपने खतने किए, उस वक़्त आप दी उम्र मुबारक 120 साल सी जदों जनाबे इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खतने मुबारक किए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों अपना खलील दोस्त बनाया, नबूवत अता फरमा दी। नबी वैसे पैदा होंदे ही नबी होंदे ने, वो बाद की बात है कि ऐलाने नबूवत का हुक्म जदों आवे उदों करना होंदा है। नबी माँ के पेट विच भी नबी होंदा है। नबी खुदा की बारगाह च भी नबी है तो दुनिया ते जदों आवे उदों भी ऐलाने नबूवत जदों मर्जी कर देना। हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ऐलाने नबूवत जदों कीता ते 300 गुलाम सी उस वक़्त जनाबे इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल। 300 दा 300 ही आपने आज़ाद किया तो सारियां नूं कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। उस वक़्त का जिहड़ा कलमा सी आप नूं जो अनायत होया वो आपने कलमा पढ़ाया तो इन्हां नूं मुसलमान किया। ये 300 बंदे ने इस्लाम कबूल किया तो आप दे नाल जिहड़ा ना लागे, और उन्हां सारियां दे कोल आसे हुंदे सन डंडे। उन्हां डंडियां दे नाल ही उन्होंने जंगा करनियां ते उन्हां डंडियां दे नाल ही जिहड़ा ना उन्होंने अपने मामलात नूं तय करना। जनाबे इब्राहिम पैगंबर दे गुलाम जिहड़े सन जिहड़े उन्होंने आज़ाद कर दिते। मुहम्मद बिन असाइब कहते हैं कि इब्राहिम और जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम जो पैदा होए ना तो सब तो पहला इब्राहिम दे हाँ जिहड़े पुत्र पैदा होए सन ना उन्हां दा नाम जनाबे इस्माईल सी। अल्लाह ने करम फरमाया तो आप नूं बड़ियां इज़्ज़तां दे नाल नवाजिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो पैदा होए सन उस वक़्त आप की उम्र कमो पेश 90 साल सी। कितनी उम्र सी?
इत्थे एक छोटा जिहा मसला भी अर्ज करना चाहना। जनाबे इब्राहिम पैगंबर की उम्र उस वक्त 90 साल है जदों इस्माइल पैदा होए, तो 30 साल बाद जनाबे इसहाक पैदा होए। उस वक्त जनाबे इब्राहिम की उम्र सी 120 साल। कितनी उम्र हो गई? ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह जिस उम्र में भी नेमत देवे उसकी इनकारी करनी चाहिए नहीं है। वो चाहे पहली उम्र में देवे तो वो चाहे पिछली उम्र में देवे। ये जनाबे इब्राहिम पैगम कुरान की तफसीर के अंदर गुजरता है। जनाबे जबरील अलैहिस्सलाम आन के जो अर्ज़ की ना कि अल्लाह पुत्र देगा, तो जनाबे इब्राहिम अर्ज़ करते हैं कि जबरील हूँ पुत्र मिलेगा, मेरा तो मौसम ही गुजर गया है, मेरी बीवी बांझ हो गई है, औलाद का ज़माना गुजर गया है। हाय हाय हाय। तो जनाबे जबरील अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी जी, अल्लाह फरमा रहे हैं क्या तुसी मेरिया नेमतां तो महरूम होंदे हो या मूँह फेरते हो? तो जनाबे इब्राहिम पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते हैं अल्लाह जे तू नेमत देवे तो मैं इब्राहिम कौन हूं ना मूँह मोड़न वाला। अल्लाह मैं इब्राहिम कौन हूं ना मूँह मोड़न वाला, मगर मैं तो ये अर्ज़ करना चाहना कि इस उम्र में मेरी उम्र 90 साल हो गई, जदों औलाद का समा गुजर गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, हूँ जाके मैं सदके जावां मेरे अल्लाह फरमाया इब्राहिम ही तो लोगों को दसना चाहना वा जदों सारिया चीज़ों की हद मुक जाती है रब उदों भी हरिया कर सकता है। अल्लाह उदों भी सुखिया नूं हरिया उदों भी करम फरमा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उदों भी जेड़ा ना अपना करम फरमा सकता है, ਉਹਦੇ करम के नाल ही सारिया गल्लां होंदियां ने। मैं तो ऐसा ऐसा करना जानना वा कि तुहाडी सोच विच भी नहीं आ सकता। तो फरमाया अल्लाह उस काम नूं भी कर देंदा जिहड़ा तुहाडे वास्ते हो ही नहीं सकता। ऐ मैं सदके जावां कैसा यार समा होवेगा। इस तो बाद जनाब अकरमा फरमाउंदे ने कि आप नूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं लकब मिल गया अदियाफ दा बाप है, खिदमत करने वालियां दे बाप ने, मेहमान नवाज़ां दे बाप ने। और 120 साल की उम्र के बाद जनाबे सारा सलामुल्लाह अलैहा दा इंतकाल होया। आपने फिर एक कनानी खतून दे नाल निकाह किया जिन्हों कंतूरा कहा जाता है। पहला मैं इन्हां दे अर्ज़ कर चुकिया वा मामलात नूं। और 4 लड़के आप दे बतन विचों पैदा होए और हजून नामी औरत दे नाल जिहड़ा निकाह किया। आप दे बतन विचों 7 लड़के पैदा होए और 13 टोटल बच्चे सन जनाबे इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम दे। अच्छा हुण तुसीं वेखो पहला पुत्र 90 साल की उम्र में होया है, तो यदा मतलब है कि दूसरा पुत्र होया 120 साल की उम्र में, तो बाकी 11 बच्चे तो फिर अल्लाह ने इदों तां उम्र च जाके दिते ने ना। यार उहदियां कुदरतां है ने कि नहीं है? हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने तेरियां रब्बा ए तू ही जाने ते एक ही खेड बनाई बंदे राती सौंदे ते कुत्ते खान मिलाए बंदे राती और भुखे सौंदे ते कुत्ते खान मिलाए तेरियां रब्बा तू ही जाने ते की खेड बनाई बंदे राती और भुखे सौंदे ते कुत्ते खान मिलाए। हज़रत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर बंदे हाज़र हो के अर्ज करते हैं
गार दे अंदरों जो बाहर आए ने रात पै गई थी उन्हें आन के फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रा कौकबन वो आंदे ने ए रात दा देरा हो गया है एक सितारा नमोदार होया आख्या ऐ साडा रब काला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला काला ला अहिब्बुल आफिली सितारा वे क्यों ना क्या ऐ साडा रब जो सितारा डुब गया ते फिर की होया फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन काला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला काला ला इल्लम यहदीनी अर्ज कर देने ए जेड़ा सूचन निकलिया वे ए चन साडा रब फिर चन डुब गया ते सूरज निकलिया आंदे ने ए साडा रब जनाबे इब्राहिम पैगंबर फरमांदे ने फरमाया ओ कायनात वाले हो ए सारे रब झूठे ने एक रब सच्चा है जेड़ा वादा उला शरीक है जिन्हें सारी कायनात नू पैदा किया होया है एक ही रब सच्चा है जिन्हें सारी कायनात नू पैदा किया है ओ रब वादा उला शरीक है ओ सोना है जिन्हें सारी कायनात नू जनाब बनाया होया है अल्लाह अकबर कबीरा हजरात मोहतरम कैसा समा होएगा कैसियां बार आउणगियां एक वाक्या इस तरह गुजरदा है जनाब ओ कफार दे दौर दे अंदर एक मेला लगदा हुंदा सी लोगों ने मेले ते जाना करना ते तरह तरह के खाने बना के अल्लाह अकबर कबीरा अपने अपने बुत्तां दे अगे रख के चलिया जाना करना ते कहना करना वापसी आन के असी अपने खाने खा लवांगे हजराते मोहतरम ऐसा वक्त बनया कुरान दे लफज ने कुरान कह रहा है जनाबे लोग चले ने जनाबे इब्राहिम पैगंबर दी बारगाह दे अंदर हाजर हो गए हाजर हो के अर्ज करते ने इब्राहिम आ जाओ असी तुहानू अपने नाल मेले ते लैके जाना चाहते हैं फरमाया मेरी तबीयत न साजे सतारे तो मैनू इलम हो रहा है हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जावे अल्लाह अकबर कबीरा जनाबे इब्राहिम पैगंबर ठहर जाते ने ये लोग चले जाते ने अपने मेले तो हो के जो वापस आते ने आन के अपने बुत खाने का दरवाजा खोलते ने अगे वेखते ने इन्हां दे खुदा सारे जनाब उनके मुँह पे हुए ने इन्होंने जनाब एक दूजे वाल वेखना शुरू किया ते जनाब ऐसा एक बोल के आंदा है इब्राहिम इस बस्ती दे अंदर मौजूद सन लगदा साडे खुदावां नूं उन्होंने नुकसान पहुंचाया होया है अल्लाह अकबर कबीरा सारे लोग जमा हो के जनाबे इब्राहिम पैगंबर दे दरवाजे ते आ जांदे ने आन के अर्ज करदे ने आ इब्राहिम असी पूछना चाह रहे हैं लगदा है साडे खुदावां दा बुरा हाल तुसां कीता है ते जनाबे इब्राहिम पैगंबर फरमांदे ने ओ चलियो तुहाडी अकल ते पर्दे पै गए ने ओ जेड़े खुदा अपनी हिफाजत नहीं कर सकते उन्होंने तुहाडी हिफाजत की करनी है और जेड़े खुदा अपनी हिफाजत नहीं कर सकते उन्होंने तुहाडी हिफाजत की करनी है आंदे ने ना ना इब्राहिम लगदा है तुसां साडे बुत्तां नूं नुकसान पहुंचाया साडे खुदावां नूं जनाब तुसां तोड़िया पन्निया है ते जनाबे इब्राहिम पैगंबर नाल चलदे ने जाओ के वेखिया सारे बुत्तों दे मुंह ने आपने फरमाया तुसीं मैनूं इल्जाम दे रहे हो जरा अपने वड्डे खुदा वल वेखो जिदे जनाब मोडे दे उत्ते कुल्हाड़ा पिया होया है मैनू ते इंज लगदा है ये सारे खाने दी वजह तो आपस विच झड़प पए ने ते जनाब ये ताकतवर सी इन्हें सारियां नू जनाब तोड़ पन दिता है वो अगों बोल के आंदे ने ना ना इब्राहिम असी ये बात कदी ना मन्नांगे क्योंकि ये ते बेजान ने ते कर ही कुछ नहीं सकदे ते जनाबे इब्राहिम फरमाउंदे ने ऐ ही मैं समझाना चाहना वा ओ भलियो जे कुछ नहीं कर सकते आ जाओ फिर उस रब की बारगाह दे अंदर जेड़ा रब सब कुछ कर सकता है
आना फिर मुसलमान उस रब दी बारगाह दे अंदर एवें भजने जंगल बियाबाने अंदर ओ मैं ते वसना तेरी जाने अंदर मैनू मिलने दा लगदा कराया भी नहीं मैं कोई कोठी महल बनाया भी नहीं आ बैठ पुकारी जा अल्लाह सोने नु वाजा मारी जा आ बैठे तू भी पुकारी जा अल्लाह सोने नु वाजा मारी जा अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया बंदिया ये तेनू समझाना चाह रहा वा सारी कायनात दा खालिक मालिक अल्लाह है जेड़ा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी बादशाही वाला है। एक वाकया इस तरह भी गुजरदा है जनाब इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद दे जनाब जदों दरबार दे अंदर आंदे ने आपने फरमाया ओ बेईमाना छड्ड दे अपने झूठी खुदाई दे दावे नू आ जा उस रब दी बारगाह दे अंदर आ जा जेड़ा वहदाहु ला शरीक है जेड़ा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी बादशाही वाला है। थके बैठे हो तो मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मैं कोशिश कर रहा कि मैं कोई गल गां टोर लवां यकीनी बात है तबीयत नसाज सी अज तो मैं सुबह की बड़ी दुआ कर रहा था कि जुम्मतुल मुबारक सही सही मैं अदा कर लवां तो तुसी एडे ढिले ढिले बोलते पे हो जरा मोहब्बत ना बोलो कुरान की बरकत लईए। देखो ना कैसा समय एक बंदा अपने आप को की कह रहा अल्लाह करीम ने फरमाया कदी गौर करके बंदिया वेखते सही ना तरह तरह के दुनिया ते तेनों इंसान नजर आएंगे ओ इंसान जेड़ा कहंदा सी अना रब्बुकुमुल आला मैं सब तो वड्डा रब हां अल्लाह फरमा रहे ने कदी गौर करके बंदिया वेखते सही ना जेड़ा अपने आप को वड्डा रब कह रहा सी मैं उन्होंने मरवान ते आया वा ते एक मच्छर कोलों मरवा दिता है ओ जेड़ा अपने आप को खुदा कहंदा सी मैं ओदी मौत की जिल्लत दर्दनाक अंजामनाक दुनिया वास्ते बना छड़ी हुई है। और बंदिया कदी गौरो फिक्र करया ते करना जनाब इब्राहिम पैगंबर फरमाया ओ बेईमाना चुप कर जा तू कहना मैं सब तो वड्डा रब हां बल्कि सब तो वड्डा रब ते अरशां वाला परवरदिगार है जेड़ा मौत भी देंदा जेड़ा हयात भी देंदा है। ते जनाब बादशाह बोल के आंदा है ए इब्राहिम ते कम मैं भी कर सकना वा मौत मैं भी दे सकना वा जिंदगी मैं भी दे सकना वा। जनाब दो बंदियां नूं लिया के आया जांदा है जिस बंदे ने रिहा होना उन्होंने मौत दे दी जाती है जिस बंदे नूं मौत आनी उन्होंने रिहा किया जाता है। आंदा इब्राहिम वेख्या ही मार भी सकना वा मैं जिंदा भी कर सकना वा। मेरे पाक पैगंबर इब्राहिम ने फरमाया ओ बेईमान चुप कर जा तू ना मार सकना ना जिंदा कर सकना है। ये बंदा बिल्कुल सच्चा सी अल्लाह ने तेरे को इनू बरी करा दिता वे गुनाहगार नू मौत दवा दी है। ये तेरिया नजरां विच लगदा है तू जनाब हक बंदे नू छड्या है ते जनाब गलत बंदे नू कतल कीता है मगर इंसाफ रब ने कराया है। ते नाल अगले जुमले इरशाद फरमाए ओ बेईमाना मारना ते जिंदा करना इनू नहीं आखदे जिंदा करना ते इनू आखदे ने अगर पुत्र अपनी मां दे पेट दे अंदर होवे बच्चा अपनी मां दी कुख अंदर होवे फरमाया नौ मां दे अंदर जेड़ा रब ओदियां हिफाजतां करदा वे फिर उन्होंने सही सालम दुनिया दे अंदर भेज देंदा वे। इनू पैदा करना आखदे नहीं जे अगर वो चाहे तो मां दी कुख अंदर लै जावे कोई कुछ नहीं वो कर सकदा जे वो चाहे तो बुढ़ापे दे अंदर आन के जनाब लै जावे कोई कुछ नहीं कह सकदा। बड़े बड़े शाहकार दुनिया ते आणगे पर ऐ याद रखी ओए ना उन्हां दा जिंदा रहना ही जिन्हां ने अपने अल्लाह नू राजी करके जाना ही ना उन्हां दा जिंदा रहना ही जिन्हां
उन्होंने अपने मालक को राजी करके जाना ही। आए नौजवान मैं तेनों दसना चाह रहा वा, आ जाया जल्ला दी बारगाह दे अंदर आ जा। ते जनाबे मोहतरम इन्नी देर दे अंदर उस बेईमान काफर जनाब बादशाह दे ज़हन विच ख्याल आंदा है जनाबे मोहतरम इस जगह दे उत्ते इब्राहिम पैगंबर ने जुमले बोले, इन्हें जुमले सुने ने फाबू ही तल्लजी काफर, कुरान दे लफज ने कुरान कह रहा काफर दे होश उठ गए ने। ते जनाबे जबरील हाज़र हो के अर्ज कर देने इब्राहिम पैगंबर एक अर्जी लैके आया वा, अगर जनाब अगे सूरज इधरों चढ़दा वे ते लैंदे वाल जाके डुब जांदा है, अगर काफर एक कह देवे सूरज लैंदे वालों चढ़ के चढ़दे वाल डुब जावे, अल्लाह फरमांदे ने असी कानून बदल देंगे, खुदा दा सच्चा होना लोगां च ज़ाहिर कर देंगे। अगे तो सूरज चढ़दा है ना, चढ़दे वालों ते लैंदे वाल जाके डुब जाना है। ते फरमाया जे अगर काफर कह दे, मगर काफर दे ज़हन में ये ख्याल कित्थों आना, क्यों ख्याल पाण वाला भी अल्लाह है ते कड्ढण वाला भी अल्लाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा खस खस जिन्ना एक कदर न मेरा ते मेरे साहिब नो वड्याइयां ओ मैं गलियां दा और रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया। असी तो कुछ भी नहीं हाँ, ये सारी गल आमिना दे लाल दी है, जिन्ना दी बरकत दे नाल अल्लाह ने इज़्ज़तां ता फरमाइयां ने। मैं गलियां दा ए रूड़ा कूड़ा ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। मोहब्बत ना बोला जोर ना जरा सुभान अल्लाह। असी अगर अपनिया वजह वेख लीए, अपनिया करतूतां अपने काम वेख लीए तो एक दिन भी जिंदा ना रह सकीए, तो जे वह करम वेख लीए तो फिर सानू कुछ भी नहीं हो सकता। जे वह फजल वेख लीए, वही अनायत वेख लीए, वही अता वेख लीए। छोटी अनायत है कि उन्हें अपने महबूब का अमती बना छड़िया, अपने महबूब के घर का नौकर बना छड़िया। छोटी बात है। सारिया गल्लां नालों वड्डी गल ही ये वे कि जेड़ा सरकार दे गुलाम आ, होर कोई पहचान नहीं चाहिए, सिर्फ वो गुलामी विच जिंदगी गुजारन वास्ते ये साह चाहिए ने। और कोशिश करया करो, जनाब इब्राहिम पैगंबर ने यही दरस दिता है कि जे अगर परेशानियां आईयां ने तो मैं ये कह कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे वास्ते मेरा अल्लाह मददगार है तो काफ़ी है। तो जे तुसी अपनी डोरी नूं अपने रब ते छड्ड दोगे तो फिर मुश्किल तो मुश्किल काम भी तुहाडे अगे आसान होके आएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि मालक सोना अमल समझ दी तौफीक बख्शे। अगला जो